आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ रजा। आप देख रहे हैं बिजनौर स्पीच में। मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त मैं खड़ा हूं नजीबाबाद के बुन की शुगर मिल रोड स्थित नॉर्थ इंडियन इंस्टीट्यूट कॉलेज में, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बात करें तो एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है सखी वेलफेयर की ओर से, जिसकी डॉक्टर राखी अग्रवाल जी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सारी बात आपको दिखाते हैं, लाइव प्रोग्राम आपको दिखाते हैं। मेरे साथ है मेरे सहयोगी अशरफ अली साहब। लाइव तस्वीरों में आपको दिखाते हैं एक राष्ट्र एक कार्यक्रम में लाइव तस्वीरें, एक राष्ट्र एक चुनाव सखी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मेरे साथ है अशरफ भाई। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त जो भी डिबेट के प्रतिभागी थे। हाँ, आप सभी एक बार यहाँ पर सामने आकर खड़े हो जाइए। बीच में फोटोग्राफी होती रहेगी, तो आप आकर मंच के सामने खड़े हो जाइए और जैसे ही जो नाम विजेताओं को बुलाया जाएगा, आपसे हम ये उम्मीद करेंगे कि आप तालियों से उनका स्वागत करेंगे और जिनका नाम होगा वो बड़े गर्व के साथ ऊपर मंच पर आएंगे। तो मुझे लग रहा है सभी प्रतिभागी आ गए हैं। अब हम रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। ये जगह, ये जो गैप है, इसको भी फिल कर लीजिएगा। थोड़ा सा आप आगे कराइए। एक अच्छा फोटोग्राफ के लिए प्लीज सारे आ जाएं। मैं चाहूँ जावेद प्लीज वहाँ से सब बच्चों की भी फोटो। मुझे लग रहा है कि आप सबको बड़ी उत्सुकता है इस परिणाम को जानने की, कि वे जिसमें आपने अपने विचार रखे हैं बड़े तर्कों के साथ। अगर अभी से भी मैं निवेदन करूंगा, आप भी में आ जाइए। मानिक सर भी यहाँ थे, आपसे भी आग्रह है क्योंकि आप आ जाइए सब लोग जल्दी से। ये फोटोग्राफी मीडिया के हिसाब से भी जाएगी। हमारे यहाँ पर बीच में जो मीडिया के प्रतिनिधि हैं, हम उनका भी सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हैं, तो आप सबका बहुत स्वागत है। आइए रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट करते हैं। तो ये रिजल्ट्स अब हमारे सामने आ गए हैं। तो डिबेट प्रतियोगिता में थर्ड प्राइज जीता है प्राची शर्मा ने। जोरदार तालियां प्राची शर्मा के लिए, थर्ड प्राइज के लिए। आपने सभापति पक्ष में अपने विचार रखे हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए, और हमारे सभी जजेस को ये आपकी बातें, आपके तर्क बहुत अच्छे लगे। तो आइए माननीय एसपी महोदय प्रशस्ति पत्र और ये ट्रॉफी देकर सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां आप सबके आगे रखें। प्राची अभी आपको साइड पे रुके रहिएगा। और सेकंड पोजीशन पे हैं सार्थक सिंह। सार्थक सिंह, आपकी खासियत भी हमारे जजेस ने देखी है, जहां तक मुझे लग रहा है बहुत आत्मविश्वास के साथ आप बिना पेपर के बोल रहे थे, तो आपके तर्क हमारे निर्णायकों को बहुत अच्छे लगे। आप आइए सामने और ग्रहण कीजिए अपना प्रशस्ति पत्र। डॉक्टर संदीप अग्रवाल सर और माननीय एसपी साहब, माननीय एमपी साहब से प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी दे रहे हैं। अब आपको इंतजार होगा फर्स्ट प्राइज किसको जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर है डिबेट के लिए कनक। जोरदार तालियां कनक के लिए। 140 से आप हैं और आपने अपनी बातों को चलते हुए, घूमते हुए, बोलते हुए अलग अलग अंदाज में अपनी बात को रखा था। पहले स्थान हासिल किया। जोरदार तालियां करने के लिए। अब तीनों देखा करके आ जाइए। तीनों की जितना सामने आ जाए एक ग्रुप फोटो हो जाएगा। कनक, प्राची और सार्थक के लिए आप बैठ सकते हैं।
जल्दी फैशन शो के रिजल्ट्स भी रेडी है हमारे पास। हाँ, फैशन शो की जजेस सर, ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए आप आए, क्या कहें? लोग प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें। और डिबेट प्रतियोगिता में जिन्होंने भाग लिया है, जिन्होंने अपनी बात रखी है, एक बार इनके लिए भी जोरदार तारीफ। इन्होंने भी अपनी बात को बलपूर्वक रखा, संयमित तरीके से रखा, टाइमिंग के साथ रखा है और आपने हौसला दिखाया अपनी बात रखने का। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप। देख रहे हैं एनआईजीसी में आज ये प्रोग्राम हो रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन। ये मुद्दा कुछ टाइम से उठ रहा है और मेरी तरफ से इस प्रोग्राम को एनआईजीसी और डॉक्टर राखी ने अपनी सखी फाउंडेशन की तरफ से जो ऑर्गेनाइज किया है वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। ये मैसेज जाना चाहिए, हम सब देशवासियों को इस पे सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश के लिए हित में रहेगा, उसके क्या क्या फायदे रहेंगे, दूर तक इसके क्या परिणाम रहेंगे। व्यक्तिगत मेरी तरफ से हाँ, हम लोग सारे साल मैं देखता रहता हूँ, सारा सरकारी मशीनरी कोई ना कोई इलेक्शन में बिजी रहती है, जिससे सरकार का बहुत ज़्यादा समय एवं बहुत ज़्यादा पैसा उसमें खर्च होता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन पे ही हम ध्यान दें और ये किसी तरह से सरकार इसे पास करे। धन्यवाद। फैशन शो के रिजल्ट डॉक्टर संदीप अग्रवाल जी। फैशन शो के प्रतिभागी यदि यहाँ है तो मंच के सामने आ जाइए। सभी फैशन शो के सभी प्रतिभागी मंच के समक्ष आ जाइए। आइए प्लीज, कुणाल, श्रुति, आप जो भी हैं सब कृपया आइए मंच के सामने। प्लीज पोस्टर छोड़ के अगर हो सके आइए, फैशन शो का रिजल्ट हमारे सामने आ गया है। आज का बेहतरीन इवेंट, वैसे तो एक से बढ़कर एक कार्यक्रम तीनों रहे, आपको इंतजार होगा इस रिजल्ट का भी। तो फैशन शो में थर्ड प्राइज जीता है सुरभि ने। सुरभि, जोरदार तालियां सुरभि के लिए। हर क्वेश्चन पर नहीं सुरभि, यहाँ से आ जाइए, यहाँ से सुरभि। आप सभी विजेताओं के जिनके नाम पर यहाँ से अनाउंस की जाएगी, बराबर से आपको आना है। और सुरभि के लिए प्राइज हमारी ऐसे महोदय सेकंड क्वेश्चन, फैशन शो में प्रोग्रेस का नाटक किया है विशाखा मेहरा। विशाखा मेहरा होगा फैशन शो के फर्स्ट प्राइज विजेता का नाम का इंतजार आपको हो रहा होगा, तो आपकी जोरदार तालियों से आमंत्रित करते हैं प्रीति चौहान। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रीति चौहान ने फैशन शो में पहला स्थान हासिल किया है। आपकी तरफ से जोरदार ताली आती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जूरी और सभी विनर्स, सभी विनर्स नीचे आ जाए और सभी जूरी और जो टीममेट्स हैं जो अनाउंस करते रहे, सब लास्ट फोटोग्राफ के लिए प्लीज सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, ये लास्ट फोटोग्राफ के लिए एक लास्ट सभी जूरी का सर लास्ट फोटोग्राफ, एक राष्ट्र एक चुनाव की तीनों इवेंट्स में जो ज्यूरीज थी, आपको भी बैठे रहना है। आपको मैंने कहा था कि कुछ गोल्डन वर्ड्स हैं जिसको हम मिस करके जा रहे हैं। सभी विनर्स बहुत ज्यादा लंबा कार्यक्रम नहीं लेते,
केवल 5 मिनट का कार्यक्रम हो रहा है, अभी हम सुनना है अपने अतिथियों को, तो आप कृपया बैठे रहिए और प्रशासन बनाए रखिएगा। तीनों इवेंट्स में जो भी प्रतिभागी थे मैम कि सभी जूरी और एक लास्ट फोटोग्राफ के लिए ऊपर आ जाइए। सभी विनर्स, सभी तीनों मैच के विजेता भी तीनों आ जाइए। तीन जो विजेता है, मैम राखी अग्रवाल जी से बात करते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे मैम? मैं डॉक्टर राखी आनंद अग्रवाल। कॉम्पिटिशन के तीनों विजेता और पोस्टर मेकिंग के भी तीनों विजेता परफॉर्मेंस करा रहे हैं। हम आपको रोल ट्रेनिंग के लिए कहा था कि आप रहिएगा, और तो एक फोटोग्राफी ऐसी होगी जो मीडिया में करेंगे। अपनी ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट्स के साथ सभी विनर्स यहाँ आ जाएं। और विनर्स इधर विजेता सामने आइएगा। सभी विजेता यहाँ नीचे आ जाए अपनी ट्रॉफीज के साथ। प्लीज थोड़ा जल्दी। डिबेट कंपटीशन, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन एंड फैशन शो, तीनों के विजेता परफॉर्मेंस के समक्ष आ जाइए। तीनों गेम्स के जजेस से भी आग्रह है कि आप भी मंच पर आइए। Done. Thank you so much everyone. मैं चाहूंगी कि जाने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि आप भी क्वेश्चन सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए करें। आपको ऐसा लेट आए तो डिबेट आप नहीं सुन पाए, लेकिन कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी डिबेट की। यहाँ मंच पर उपस्थित सभी वेलफेयर सोसाइटी की आयोजिका डॉक्टर राखी जी और हमारे नजीबाबाद के सम्मानित एसडीएम साहब, मंच पर उपस्थित सभी जजेस, इस संस्थान के अन्य अधिकारीगण, मेरे सामने बैठे प्यारे इस विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले भैया बहनों, अभी हमने एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में चर्चा और एक राष्ट्र एक चुनाव होना क्यों चाहिए इसको समझने की आवश्यकता। अगर मैं कम शब्दों में कहूं तो भारत 1947 में आजाद हो गया और 1952 में भारत के अंदर पहला लोकसभा का चुनाव और सुनाई देता रहेगा, सुनता रहेगा, सुनता रहेगा ना, ऐसे नहीं बोलते हो, सुनता रहेगा। लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं। लेकिन अगर मैं 1960 की बात करूं तो 1960 में भारत के अंदर कुछ नए जिस कारण चुनाव समय कराने पड़े। लेकिन अगर मैं 1972 की बात करूं तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी होती थी। उन्होंने एक नारा दिया कि लोग मुझे हटाना चाहते हैं, मैं गरीबी हटाना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि मैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती हूं।
समय से पूर्व 1971 में उन्होंने चुनाव करा दिया और अलग अलग चुनाव की नींव पड़ गई। ये हमारे भारत के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात हुई। अगर मैं 1984 की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि भारत के अंदर एक ही चुनाव होना चाहिए। अगर मैं 2014 और 2019 की बात करूं तो वर्तमान सरकार ने अपने घोषणा पत्र के अंदर भी ये कहा कि हम चाहते हैं कि देश के अंदर एक ही चुनाव हो। अगर 2023 की बात करूं तो 2023 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया और गठन करने के बाद 6 माह में उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, जिसमें यह बात स्पष्ट हो गई कि भारत के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव की पद्धति यदि लागू की जाएगी तो अभी 2024 का जो चुनाव हुआ 1.35 लाख करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। अगर हम चुनाव एक साथ कराएंगे तो 12,000 करोड़ रुपए का हमको लाभ होगा। इस मिशन को लेकर हम सब लोग आपके बीच में आए हैं। हम ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां आज भी एक ही पद्धति पे चुनाव होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि अपने यहाँ भी 4 प्रदेश ऐसे हैं जहां आज भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं। मेरा एक ही निवेदन है कि इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने का मतलब होता है जन जागरण करना, लोगों को प्रेरित करना, और इसका मतलब एक और होता है कि हम चाहते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को हमने आज क्या किया है, हमने किस प्रकार के कार्यक्रम किए हैं, क्या उन कार्यक्रमों के अंदर हमें जनमत संग्रह के अंदर कहीं समर्थन मिला है? क्योंकि जिस समय मैं यहाँ आया था एक बालिका विपक्ष में बोल रही थी, उसका ये कहना था कि छोटे छोटे दलों का क्या होगा, छोटे छोटे दलों का कुछ नहीं होगा, जैसे थे वैसे ही रहेंगे, वे भी हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, हमारे साथ रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हम सब लोग आज जो कार्यक्रम हुआ है इसका बाकायदा एक प्रस्ताव पास करेंगे और हमारे पास जो प्रस्ताव वहां से आया है उस पर भी डॉक्टर सखी जी आपके और इस इंस्टीट्यूट के जो एमडी सर हैं उन दोनों के साइन होने के बाद ये राष्ट्रपति जी को जाना है। आपने कार्यक्रम बहुत अच्छा किया, मैं इसके लिए आपको भी शुभकामनाएं देता हूं। आपके साथ जो टीम लगी है उनको भी शुभकामनाएं देता हूं और एसडीएम साहब ने यहाँ आकर इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है, इसलिए मैं एसडीएम साहब का भी आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं सभी स्टाफ का जो NIGC कॉलेज के जितने भी स्टाफ हैं, जो लोग बैक स्टेज पे काम कर रहे थे, जो लोग टीम्स कर रहे थे, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो अनाउंस कर रहे थे प्लीज वो सभी लोग यहाँ आ जाए और उनके लिए जोरदार तालियां बजाना चाहते हैं। स्पेशली शिवानी जी जो आप सभी लोग जो बैक स्टेज पे रहकर पूरी मेहनत कर रहे थे, हमें बहुत कम समय मिला था ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, नॉट इवन 1 month। So I think it was a good show and we are very much thankful to each and everyone who was part of this. Thank you so much सभी समस्त स्टाफ के लिए, चाहे वो सुभान सर है या शिवानी जी है, सभी के लिए जोरदार तालियां। तालियों में दम नहीं है, लास्ट में तो जोरदार ताली बजाओ ना और थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक पूरी टीम की अच्छा जाने से पहले ये इनके लिए मैं बताने वाली हूँ कि एक ये महिला जागृति मधु जी है हमारे पास, तो महिला जागृति एक एनजीओ चलाती है। टेस्ट नहीं कराना, मैं चाहूंगी कि सब लोग इनका ये लाया और समाज महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनके द्वारा बनाया जा रहा है। तो मैं चाहूंगी कि आप में से जो लोग भी इसको टेस्ट करें, इसकी अच्छा लगे, अच्छा ना भी लगे तो आप प्लीज उसको ले, और अगर अच्छा ना लगे तो इन्हें सुधार के अच्छा वो भी होते हैं और इनका कॉन्फिडेंस है अच्छा लगेगा तो इसे जरूर करेंगे। आप स्टूडेंट्स भी इस तकनीक को और ये मिक्सचर है जो महिलाओं के द्वारा आने के पापड़ है
तो प्लीज उसको वो करें। एमपी सर सबसे सर वोट ऑफ थैंक्स। सभी भारतीय की तरफ से इस कार्य में आयोजित एक राष्ट्र एक चुनाव इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित मंचन लोगों का और इस कॉलेज में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं का और शिक्षक शिक्षिकाओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग महसूस करते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव की महत्वता है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है उसको साकार करने में कुछ अड़चने कुछ विरोधी गणों द्वारा डाली जाती है, लेकिन आज के देश की परिदृश्य को देखते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव की मान्यता बहुत जरूरी है और उसको होना चाहिए। क्योंकि हम लोग अगर देखें चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे एक तरह से कर्मचारियों की संख्या की दृष्टि से देखें, दोनों तरफ से हानिकारक है। हम लोग कहीं पर भी विधानसभा है कहीं पर भी लोकसभा है तो हमारी पूरी जो कर्मचारी मशीनरी है उसमें लग जाती है। तो इसमें अगर एक राष्ट्र एक चुनाव सभी चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो हमारी जो मशीनरी है कम से कम उसका कम प्रयोग होगा और हम आर्थिक रूप से भी जो व्यय होगा उससे भी हम बचेंगे। तो हमारा ये कहना है कि इसी तरह के कार्यक्रम के माध्यम से जगह जगह पर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है और एक राष्ट्र एक चुनाव पर हम लोग सभी को एक मत को करके इसको राष्ट्र की प्रगति के लिए करना है। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव की ये प्रणाली लागू हो जाएगी तो हम लोग बहुत सारी चीजों से हमें छुटकारा भी मिलेगा और हमें राहत। आज के कार्यक्रम में यहाँ पर हमें बुलाने के लिए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं चाहूंगा कि जितने भी इंडस्ट्रियल लोग हैं जितने भी इस तरह के सचिव जगत से जुड़े लोग हैं ऐसे ऐसे कार्यक्रमों को कराते रहा करें ताकि लोगों में जागरण की भावना जगे। हम लोग बहुत सीमित दायरे में इस कार्यक्रम को लेते हैं लेकिन इसका विशाल रूप जनजागरण के माध्यम से भी होगा। हमें अभी भी जनता को जागरूक करने की आवश्यकताएं हैं, बहुत सारे विषयों पर है। हम लोग बंद कमरे में तो कोई चीज कर लेते हैं लेकिन उसको जनता तक ले जाने के लिए हमें जनजागरण की आवश्यकता है। करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं लेकिन यहाँ बहुत सारे पटल होते हैं जहाँ पर बहुत सारी चीजें नहीं कही जाती। लेकिन मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से इतना कहना चाहूंगा कि हम अपने देश के विकास के लिए अपने राष्ट्र के विकास के लिए हम सभी का सहयोग लें और सभी को जागरूक करें। जय हिंद जय भारत। आज के मंच पर उपस्थित माननीय एसडीएम साहब बीजेपी के हमारे महेंद्र धनोरिया जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथ में जो लोग बाहर से ऐसे जूरी मेंबर आए हैं और गेस्ट हैं मेरे उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और खास तौर से अब धन्यवाद का वक्त है तो जिन लोगों ने इसमें मेहनत की है, जो लोग कॉलेज के लोग हों या डॉक्टर राखी के कहने पर जो उनके सहयोगियों ने यहाँ पे सहयोग दिया है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स who have participated in this event because no event is successful without the participation of students and participants। और जो लोग ऐसे दर्शक भी आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यही महफिल को अगर खाली कुर्सी के साथ देखा जाए तो इतना आनंद नहीं आता। सबको बहुत मजा आया है और सारे बच्चे और सारे जो गेस्ट थे उन्होंने इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने में बहुत सहयोग किया है। थैंक यू वेरी मच। और बस 2 लाइनें, चूंकि का एजेंडा है सरकारी एजेंडा है और ये एसडीएम साहब ने बहुत कुछ बोला इस विषय में तो मुझे भी थोड़ा सा बोलने का दिल करना है। देखिए किसी भी राष्ट्र के अंदर जब कोई भी प्रगति होती है, कोई नए कानून बनाए जाते हैं तो 2 तरह के स्वर होते हैं। एक स्वर
मन में उठता है, एक थोड़ा सा विरोध में उठता है। हमें दोनों स्वरों का सम्मान करना हमारी ड्यूटी बनती है और दोनों स्वरों के किसी भी प्रकार के भ्रम को और मिसकंसेप्शन को दूर करना इज आवर प्राइम ड्यूटी। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि सबने चूंकि सारी बातें हो गई, एसडीएम साहब ने बहुत कुछ बताया, व्यय के बारे में बता दिया और समय एनर्जी, मगर मुझे जो पर्सनली व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, तो बार बार चुनाव होते हैं, तो वो तकलीफ होती है जो 1-1.5 महीने का 2 महीने का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट करता है, तो वो चूंकि इलेक्शन बड़े फ्रिक्वेंटली होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अननेसेसरी हिंड्रेंसेस क्रिएट होते हैं और हर्डल्स आते हैं, ट्रैवलिंग बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, इंटर स्टेट मूवमेंट में बड़ी चेकिंग हो जाती है, बड़ा टाइम वेस्ट होता है, गवर्नमेंट की बहुत मशीनरी और पैसा खर्च होता है। मेरा ये मानना है कि अगर इलेक्शन ये रोज रोज ना हो, क्योंकि हमारे देश में इलेक्शन भी तो एक प्रकार का नहीं है, संसद के इलेक्शन है, सांसदों के इलेक्शन है, विधानसभा के इलेक्शन है, विधान परिषद के इलेक्शन है, पंचायत के इलेक्शन है, हर साल एक इलेक्शन, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन है और पता नहीं क्या क्या, मतलब इतने इलेक्शन है कि अगर हम ये बताएं तो कुछ लोग तो फुल टाइम जॉब सिर्फ इलेक्शन लड़ने में ही लगे रहते हैं और सरकारी मशीनरी का ये समझ लीजिए लगभग 50% टाइम इलेक्शन की प्रिपरेशन में, की तैयारियों में ही निकलता है। तो वरना देश के अंदर एक सूची होनी चाहिए, एक सूची बने वोटर लिस्ट। मैं ये नहीं आज तक समझ पाया कि सूची नगर पालिका की अलग क्यों है, मतलब मेरे अंदर समझ शायद कुछ कम है, और मैं नहीं समझ पाया कि वो वोटर लिस्ट नगर पालिका की अलग क्यों है, विधानसभा की अलग क्यों है, लोकसभा की अलग क्यों होता है ऐसा। वी आर वन नेशन, वी शुड ऑलवेज रिमेन वन, और वो एक देश को समर्पण होना चाहिए। हमारा जो भी हमारे पास लिस्ट है उसके आधार पर सब नागरिकों का उसमें समावेश हो, जो नहीं है उनको वक्त दिया जाता है अपने नाम का समावेश कराने के लिए, उसके बाद वो अपने उसी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सभी अतिथियों का और सभी पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथियों को। लो चलो नजीबाबाद की सखी वेलफेयर सोसाइटी की डॉक्टर राखी अग्रवाल जी ने फाउंडेशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी आयोजक डॉक्टर राखी अग्रवाल ने नॉर्थ इंडियन इंस्टीट्यूट में कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें नजीबाबाद उप जिलाधिकारी जी मौजूद रहे और समस्त सम्मानित लोग भी उपस्थित रहे। बात करते हैं मैडम से, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि सखी वेलफेयर फाउंडेशन का हमेशा ये रहा है कि हम सोशल प्रोग्राम्स करें, हम राष्ट्र हित में जो भी चीजें हैं उसको लेकर लोगों के सामने आए, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, नारी सशक्तिकरण है, या फिर कहीं नदी की सफाई है, तालाब की सफाई है, या फिर एक राष्ट्र एक चुनाव है। ये एक चुनावी मुद्दा नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक मुद्दा है। हमारा देश एक बड़ा ही लोकतांत्रिक देश है, तो वहां पे चुनाव कराना और उसकी प्रक्रिया को सीधा सीधा चलाना एक आसान काम नहीं है। तो इसी मुद्दे पर मैं चाहती थी कि जो हमारा यूथ है, जो 18 साल से ऊपर हैं, जो वोटर्स हैं, वो लोग अपने विचार व्यक्त करें और खुल के बोलें, चाहे वो एक राष्ट्र एक चुनाव के तर्क में हाँ या ना जो भी कहना चाहते हैं। मैं चाहती थी कि जो यूथ है वो सामने आए और वो बोले, और मेरा अपना ओपिनियन ये है कि जी हाँ, एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हैं। सरकारी तंत्र की जो बहुत ज्यादा जो पैसे की वेस्टेज है, सबसे बड़ा मुद्दा वो है, आचार संहिता दूसरा मुद्दा है, और ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। और कोई कुछ कह रहा था कि छोटे छोटे दलों का क्या होगा, तो मैं ये सोचती हूँ कि हमें छोटे दलों का नहीं सोचना, हमें अपने बड़े राष्ट्र का सोचना है। देश प्रेम हमेशा 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 सर्वोपरि रहना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी मैम आज का जो प्रोग्राम था सखी वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से, इसमें काफी पार्टिसिपेट ने यहाँ पर भाग लिया, खासकर से युवाओं ने, लड़कियों ने, महिलाओं ने, युवाओं ने भाग लिया, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? अच्छा उनका प्रदर्शन रहा? बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, और मैं बहुत खुश हुई कि हमें रजिस्ट्रेशन पहले क्लोज करने पड़े, क्योंकि 100 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके थे, इतने लोगों को सुनना मुश्किल हो जाता। तो सब बच्चों ने अपनी भागीदारी दी, NIGC के कम से कम 400-500 लोगों ने अपनी भागीदारी दी, ये प्रोग्राम देखने के लिए आए। जितने भी सम्मानित गण आए उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा उन्हीं को यही वो है कि अपने विचार खुल के रखें, इस देश की प्रगति में अपना योगदान दें। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राखी अग्रवाल जी का, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे साथ बिंदास न्यूज़ से। जय हिंद, जय भारत।